हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, किस कार्ड को लेने पर आपकी ज्वाइनिंग और एनुअल फी क्या होगी, इसके बेनिफिट्स के बारे में कि आप इस कार्ड को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को लेने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वो हम आपको इस वीडियो में लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई नाउ का लिंक गिवन है, वहां जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहला बेनिफिट होगा वो है कैशबैक बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज एयरटेल मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई और डीटीएच बिल इन सभी की पेमेंट एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए करते हैं तो आपको 25% का कैशबैक मिलता है। पर इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि आप इसमें मैक्सिमम कैशबैक 300 का ही ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप महीने में टोटल 500 का बिल पे करते हैं तो आपको 25% यानी 125 का कैशबैक मिलेगा, और अगर आप टोटल 1000 का बिल पे करते हैं तो आपको 250 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, और वही अगर आप टोटल 1200 का बिल पे करते हैं तो आपको 300 का कैशबैक मिलेगा, और आपकी जो मैक्सिमम कैशबैक लिमिट है वो 300 ही है। और वहीं अगर आप 1200 से ज्यादा का बिल पे करते हैं तो आपको सिर्फ 1200 के बिल पर ही ये कैशबैक मिलेगा, उसके ऊपर के बिल पर नहीं। सपोज दैट अगर आप महीने में टोटल 2000 का बिल पे करते हैं तो आपको 1200 के बिल पर ही ये कैशबैक मिलेगा, बाकी के 800 पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अब जो इसमें आपका नेक्स्ट कैशबैक बेनिफिट है वो है 10% कैशबैक ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट। इसमें आपको 10% का कैशबैक मिलता है यूटिलिटी बिल पे करने पर। वो कैसे? अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे गैस, इलेक्ट्रिसिटी जैसे और भी कई बिल पे करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक मिलता है। पर इसमें भी एक कंडीशन है, वो ये है कि आप इसमें भी सेम मैक्सिमम कैशबैक 300 का ही ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप महीने में टोटल बिल पेमेंट 1000 का पे करते हैं तो आपको उस पर 10% यानी 100 का कैशबैक मिलेगा, और अगर आप 3000 का बिल पे करते हैं तो आपको 300 का कैशबैक मिलेगा, और जो आपकी मैक्सिमम कैशबैक लिमिट है वो आपकी 300 ही है। इसमें भी अगर आप महीने में टोटल 3000 से ज्यादा का बिल पेमेंट करते हैं तो आपको 3000 के बिल पेमेंट पर ही कैशबैक मिलेगा, उसके ऊपर के बिल अमाउंट पर नहीं। और हाँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जो भी बिल पेमेंट करेंगे वो आप एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए ही करेंगे, क्योंकि ये कैशबैक सिर्फ एयरटेल थैंक्स ऐप से बिल पे करने पर ही वैलिड रहेगा। अब जो इसमें आपका नेक्स्ट कैशबैक बेनिफिट है वो है 10% कैशबैक ऑन स्विगी, जोमेटो एंड बिग बास्केट। इसमें अगर आप स्विगी और जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक मिलता है, और अगर बिग बास्केट से ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं तो इस पर भी आपको 10% का कैशबैक मिलता है। पर इसमें भी एक कंडीशन है, वो ये है कि आप इसमें मैक्सिमम कैशबैक 500 का ही ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप महीने में टोटल 1000 रुपीज फूड ऑर्डर करने पर स्पेंड करते हैं तो आपको 10% यानी 100 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो वहीं अगर आप टोटल 5000 रुपीज फूड ऑर्डर करने पर स्पेंड करते हैं तो आपको 500 का कैशबैक मिलेगा, और जो आपकी मैक्सिमम कैशबैक लिमिट है वो आपकी 500 ही है। अगर आप महीने में 5000 रुपीज से ज्यादा का अमाउंट फूड ऑर्डर करने पर स्पेंड करते हैं तो आपको 5000 के फूड ऑर्डर पर ही कैशबैक मिलेगा, 5000 से ऊपर के एक्स्ट्रा अमाउंट पर नहीं। सपोज दैट अगर आप महीने में टोटल 8000 रुपीज फूड ऑर्डर करने पर स्पेंड करते हैं तो आपको 5000 रुपीज के फूड ऑर्डर पर ही कैशबैक मिलेगा, इसके बाकी के अमाउंट 3000 पर नहीं। अब जो इसमें आपको नेक्स्ट कैशबैक बेनिफिट मिलता है वो आपको 1% का कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड्स पर मिलता है। यानी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज अदर कैटेगरी के स्पेंड पर करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलता है, और ये जो कैशबैक है वो आपके हर नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में डिडक्ट होकर आएगा। इसलिए जितना भी आपका स्पेंड बढ़ेगा उतना आपको आपके स्पेंड के अकॉर्डिंग कैशबैक मिलेगा।
अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है वेलकम बेनिफिट। इसमें अगर आप कार्ड इश्यू होने के 30 दिनों के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको अमेजोन की तरफ से 500 रुपीज का अमेजोन ई वाउचर मिलता है। और ये जो अमेजोन ई वाउचर है वो आपके फर्स्ट ट्रांजैक्शन के 30 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस पर मिलेगा। इसमें आपको अक्रॉस इंडिया एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की सिलेक्टेड एयरपोर्ट पर साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च विजिट मिलेगा। अब जो इसमें आपका नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर पर मिलेगा। इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी भी पेट्रोलियम पंप पर स्वाइप करवाते हैं तो आपको 1% का स्वाइपिंग चार्ज लगता है और वो 1% का अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। पर इस कार्ड से आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि जो भी स्वाइपिंग अमाउंट आपका डिडक्ट होता है तो वो आपको इंस्टेंट रिफंड हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में। पर इसमें कंडीशन ये है कि आप 400 से 4000 के ट्रांजैक्शन पर ही ये बेनिफिट ले सकेंगे। आप महीने में टोटल 50,000 तक के पेट्रोलियम पर ही ये बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप महीने में 60,000 पेट्रोलियम पर स्पेंड करते हैं तो आपको 50,000 के पेट्रोलियम पर ही ये बेनिफिट मिलेगा, बाकी 10,000 पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें आप साल में 6,000 की बचत कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट डाइनिंग डिलाइट्स के बारे में। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज इंडिया के किसी भी पार्टनर रेस्टोरेंट के डाइनिंग डिलाइट पर स्पेंड करते हैं तो आपको उसके बिल अमाउंट पर अप टू 20% ऑफ मिलेगा, यानी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कन्वर्ट परचेजेस टू EMI। इसमें आप 2500 या 2500 से ऊपर के अमाउंट को इजी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2500 या फिर 2500 से ऊपर के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ये अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे या जो क्रेडिट कार्ड का नेक्स्ट बिल आएगा उसे आप पे नहीं कर पाएंगे तो आप स्टेटमेंट जनरेट होने से पहले उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो ये है कि इसमें आपको EMV सर्टिफाइड चिप इंसर्ट मिलेगा जो काफी सिक्योर करेगा आपके क्रेडिट कार्ड को। ये EMV सर्टिफाइड चिप आपके क्रेडिट कार्ड को फेक और स्कीमिंग फ्रॉड जैसे किसी भी पॉसिबिलिटी को कम करता है ताकि आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी ना हो सके। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने पर आपको एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए कई सारे अनलिमिटेड कैशबैक और बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही साथ इस कार्ड को लेने पर आपको वेलकम बेनिफिट्स भी मिलता है। तो जो इस कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई नाउ के लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकता है। अब हम इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है वो 500 प्लस टैक्सेस है और जो इस कार्ड की एनुअल फी है वो भी 500 प्लस टैक्सेस है। पर जो इसके एनुअल फी है वो आप वेवर कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप साल में 2 लाख से ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं तो आपकी एनुअल फी वेवर हो जाएगी। अब हम इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप 5 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है सैलरी बेसिस, दूसरा ITR बेसिस, तीसरा कार्ड टू कार्ड बेसिस, चौथा अकाउंट बेसिस और पांचवा है FD बेसिस। आप इन सभी तरीकों से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे और इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा पहला ID प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगेगा और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से आपकी कोई एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड में से एक है और अगर आप एयरटेल यूजर हैं तो एक्सिस बैंक एयरटेल क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। आपको एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू किए गए ट्रांजैक्शन पर तो कैशबैक मिलता ही है, उसके साथ साथ आपको अदर स्पेंड्स पर भी कैशबैक ऑफर्स और वाउचर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको टॉप ब्रांड जैसे बिग बास्केट, जोमेटो और स्विगी पर भी ऑफर्स मिलते हैं। तो चलिए अब हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इस कार्ड को अप्लाई करें। पर उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अगर आपको और किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में या किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में जानना है और उनकी डिटेल वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो की नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए अब हम इस कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर, अपना सिटी पिन कोड और अपनी नेट एनुअल इनकम मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स मिडिल नेम, जेंडर, करंट एड्रेस, एजुकेशन और अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछा जाएगा, तो आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ एम्प्लॉयर सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आप करंट ऑर्गेनाइजेशन नेम में अपना कंपनी नेम मेंशन करेंगे। देन उसके बाद टेनर इन करंट जॉब मेंशन करेंगे कि आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं वह आपको काम करते कितने साल हो गए हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आप अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर देंगे कि आप अब तक जितने भी कंपनियों में वर्क कर चुके हैं उन सबका टोटल ईयर आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि आप टोटल कितने टाइम से वर्किंग है। इन सभी डिटेल को फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके क्रेडिट स्कोर की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सिस बैंक के कार्ड शो हो जाएंगे और फिर जिस क्रेडिट कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा ओटीपी जनरेट होने के लिए। ओटीपी जनरेट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगी, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और गिवन चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 40 से 45 सेकंड का कुछ टाइम लगेगा। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका फॉर्म फिल हो गया है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 से 2 दिन में वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कॉल आएगी और आपका कार्ड अप्रूव्ड होने के बाद 5 से 7 दिन में डिस्पैच हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने इस कार्ड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, पर फिर भी आपको इस कार्ड से रिलेटेड और कोई डाउट हो या फिर इस कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताएं, वहां मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अगर आपको किसी और क्रेडिट कार्ड का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड का लिंक गिवन है, वहां जाकर आप उनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही सभी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू और उन सभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।